चीज़ें आकर्षण को लेके हैं, जैसे पुरुष हों तो कभी स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। इसी चीज़ से निकल जाएंगे तो फिर दुनिया में हमको कोई बात नहीं पाएगा। अच्छा, आपके नाम के पीछे डिजिटल बाबा लगा, इसका डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर हुए आप, ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों डिजिटल बाबा अपने जानेगा? हाँ, ये ऐसे हुआ कि जैसे आजकल मीडिया प्रिंट से डिजिटल एडिशन में आ गई है। समझ में आया कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, यहाँ संबंध सिर्फ मतलब के लिए बनते हैं और मतलब अगर नहीं है तो संबंध में कुछ दम होता नहीं है। और हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ काम करे, कैसे आपके जो है कि दिमाग में आया? ये ठीक ठीक कह पाना बहुत कठिन है कि दिमाग में कैसे आया, बट इतना मुझे अब समझ में आता है कि हम वही करते हैं जिसके लिए हम बने होते हैं। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर में है और आपको मैं बता दूं कि हमारे सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका नाम है स्वामी राम शंकर जी उर्फ डिजिटल बाबा, जो कि बाबा ने कहीं न कहीं बहुत बड़ा संघर्ष करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए मैं बाबा से ही और गुरुजी से ही मैं जानता हूँ कि क्या कुछ यात्रा रहा गुरुजी का यहाँ तक आने तक। जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप रूबरू हुए। गोरखपुर में पले बढ़े, यहीं पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। बीकॉम करने के दौरान आध्यात्म में हम प्रवेश किए। अयोध्या में एक आश्रम है, लोमस ऋषि आश्रम, वहाँ से दीक्षा लिया। 2008 की बात है। और उसके बाद गुरुकुलों में हम पढ़ाई किए, जिसमें गुजरात में गुरुकुल था, हरियाणा में था, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, इधर झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो उन सब जगहों पर रह के वेदांत, उपनिषद, रामायण, भगवद गीता, योग शास्त्र और संगीत, इन सब विषयों का ठीक से अध्ययन किए। फिर 2017 में हमको हिमाचल हम गए, वहाँ एक हमको स्थान मिल गया, तब से मैं वहाँ रहता हूँ। कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे यहाँ, इसी गोरखपुर के रहने वाले हैं, इसी गोरखपुर के आप इंटर कॉलेजों में पढ़े, और कैसे जो है कि आपके माइंड में आया कि हम जो है कि ऐसे वेशभूषा में जाएं, ऐसे अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए जाएं और हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ काम करें, कैसे आपके जो है कि दिमाग में आया? ये ठीक ठीक कह पाना बहुत कठिन है कि दिमाग में कैसे आया, बट इतना मुझे अब समझ में आता है कि हम वही करते हैं जिसके लिए हम बने होते हैं। सोच करके हो सकता है कोई लड़का आईएएस की तैयारी कर ले, कोई पॉलिटिक्स में आ जाए, कोई एक्टर बन जाए, लेकिन आध्यात्म में आना ये सोचकर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो दुनिया की हकीकत, रिश्ते नातों की हकीकत समझ में आया कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, यहाँ संबंध सिर्फ मतलब के लिए बनते हैं और मतलब अगर नहीं है तो संबंध में कुछ दम होता नहीं है। लगा कि जो जीवन हमको मिला है उसका एक हिस्सा हम अपने आप को समझे, जाने, आध्यात्म को समझें। आध्यात्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आप आध्यात्म के अनुसार स्वयं को जान लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी परिस्थिति में खुश रह लेते हैं। ऐसा नहीं है तकलीफ़ नहीं होती है, तब तक दिक्कतें बनी रहती है जब तक कि आप सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक कि आप पूरा आध्यात्म तत्व को आत्मसात नहीं कर लेते। और वो प्रक्रिया लंबी होती है, उसमें 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, 60 साल लग सकता है, 1, 2, 3 जन्म लग सकता है। मेरे लिए अच्छी बात है कि फ़िलहाल जो चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, जो संसार के पीछे उसको अपने मुट्ठी में कैद करने के लिए हम भागते रहते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आकर्षण को लेके हैं, जैसे पुरुष हों तो कभी स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। इसी चीज़ से निकल जाएंगे तो फिर दुनिया में हमको कोई बात नहीं पाएगा। अच्छा, आपके नाम के पीछे डिजिटल बाबा लगा, इसका डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर हुए आप, ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों डिजिटल बाबा अपने जानेगा? हाँ, ये ऐसे हुआ कि जैसे आजकल मीडिया प्रिंट से डिजिटल एडिशन में आ गई है, उसी तरह हम 2017 में ये समझ गए थे कि लोगों से रूबरू होना है, ख़ासतौर पे युवा पीढ़ी से, तो वो सोशल मीडिया पर बहुतायत मात्रा में, संख्या में उपलब्ध है। हम फेसबुक पर एक्टिव हुए, इंस्टा, यूट्यूब, और अपनी आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान है, प्रवचन है, वहाँ पर हम साझा करने लगे। और इतना ही नहीं, जो भी वहाँ पर हमसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, रूबरू होना चाहता है, हम उसके लिए इस कार्य में भी उपलब्ध होते रहे। धीरे धीरे जो हमारा काम करने का तरीका है, जैसे मैं शूट बहुत अच्छा करता हूँ, एडिट बहुत अच्छा करता हूँ, उसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी है। मुझे पता है कि कैसे दूर देश में बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। हाँ, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम पे फिर न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ चैनल्स स्टोरी लिख करके इंट्रोड्यूस करने लगे कि लाइफ स्टोरी ऑफ डिजिटल बाबा हु इज़। तो एक बार, 2 बार, 3 बार बड़े चैनल्स ने पब्लिश किया, फिर और भी संस्थानों ने पब्लिश किया, और सबसे अधिक
लोकप्रियता या प्रसिद्धि मैं कहूँ, वो मुझे 2019 के कुंभ में मिला, जिसमें देश भर दुनिया भर के लोगों ने जाना। और ये जानना एक बीमारी भी होती है कि हम कितने फेमस हो जा रहे हैं, और एक ज़रूरत भी होती है। तो बीमारी वो होती है जब आप प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं, और ज़रूरत ये होती है कि आप काम करते हैं और लोग आपको समझने लगते हैं, फिर आपके बारे में लोगों को बताने लगते हैं। हाँ, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में आप बता रहे थे कि आपको कहीं स्थान मिला हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश से ही रह के सब काम देखते हैं, और यहाँ पे आपका तो ये पैतृक आवास है, तो पैतृक आवास के लिए आप यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, कि कुछ और भी ऐसे प्रोग्राम आपके लगे होते हैं? दरभंगा में हम अभी राम कथा करके आए हैं, 31 को वहाँ कथा पूरी हुई, 1 को हम चले, रात में यहाँ आए, 1 बीता, आज 2 है, 2 नहीं 3 है, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, कल हम यहाँ से फिर चले जाएंगे हिमाचल, वहाँ पर फिर कथा सुनाएंगे। धर्मशाला नाम की एक जगह है कांगड़ा ज़िले में, और वहीं से करीब 70 किलोमीटर और ऊंचाई पर बैजनाथ धाम नाम का एक जगह है, जहाँ हमारी कुटिया है। तो जब हमारे पास वक्त होता है तो हम अपनी कुटिया में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, अपना जो एकांत जीवन है जिसमें आदमी स्वयं की तलाश करता है, खोजता है, उस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। बाकी समय जब लोग बुलाते हैं कि मुझे सत्संग सुनना है, कथा सुनना है, भागवत कथा, राम कथा, तो हम देश के अलग अलग हिस्से में जाके उनको कथा सुनाते हैं। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था कि ये गुरु जी हैं और ये डिजिटल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसे ही गुरु जी लोग अगर सामने आते हैं, तभी जाके अभी तक हमारा हिंदू सनातन धर्म बचा हुआ है। और हिंदू सनातन धर्म को आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आप लोग हिंदू सनातन धर्म को अपनाइए और अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान को बचाए रखें हिंदू सनातन धर्म से जुड़ के, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे, आप जब जुड़ेंगे आपके परिवार जुड़ेंगे, आपका प्रदेश जुड़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जुड़ जाएंगी। कहीं न कहीं सब लोग जब जुड़ेंगे तो आपके हिंदू सनातन धर्म को लोग मानेंगे और जानेंगे और पहचानेंगे भी, जिससे आपकी भी पहचान बनेगी। क्या कहेंगे आप अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, अगले खबर के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।